परिचय सम्मेलन ऐसा भी 30 वर्ष से 73 वर्ष के लोगों ने जीवनसाथी चुनने के लिए एक दूसरे का परिचय। रविवार को इंदौर में अग्रसेन महासभा के द्वारा परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस परिचय सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें 30 वर्ष से 73 वर्ष के लोगों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी थी, जहां अपने लिए जीवनसाथी की तलाश यहां आकर पूरी हुई। दरअसल श्री अग्रसेन महासभा के तत्वाधान में देश में संभवतः पहली बार 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार को बाईपास स्थित महासभा भवन पर आयोजित किया गया। इस परिचय सम्मेलन का उद्देश्य आयोजक ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव में किसी कारण से एकांकी जीवन जी रहे ऐसे महिला पुरुष को एक बार फिर दाम्पत्य जीवन में जोड़ना है। वहीं श्री अग्रसेन महासभा के संयोजक मोहनलाल बंसल ने बताया कि इस बार देश विदेश से तकरीबन 2000 से अधिक प्रविष्टियां इस सम्मेलन में प्राप्त हुई है और 2 दिवसीय इस परिचय सम्मेलन में करीब 200 से अधिक वैवाहिक संबंध पर मोहर लगी। दरअसल किसी कारणवश एकांकी जीवन जी रहे उन लोगों के लिए यह परिचय सम्मेलन कारगर साबित होगा जो अपने जीवन साथी से बिछड़ गए हैं या तलाक हो गया है। सम्मेलन के संयोजक का मानना है कि संभवतः 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए संभवतः देश का पहला ये परिचय सम्मेलन है, जिसमें 73 वर्षीय एक रिटायर बैंक मैनेजर ने अपने लिए इस परिचय सम्मेलन में जीवन साथी की तलाश करने पहुंचे हैं। 73 वर्षीय प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी का देवलोक का गण हो गया है, जब से वह अकेला जीवन जी रहा है, लेकिन अब वो आगे का जीवन पत्नी के साथ बिताना चाहते हैं। इसके लिए वो इंदौर में आयोजित अग्रसेन महासभा परिचय सम्मेलन में शामिल हुए हैं। हालांकि अभी भी उनके उम्र की जीवन संगानी उन्हें नहीं मिली है, लेकिन उनका कहना है कि उनके तलाश आगे भी जारी रहेगी। वहीं मुंबई से आई 49 वर्षीय महिला भी इस परिचय सम्मेलन में अपने जीवन साथी की तलाश के लिए आई है। फिलहाल 200 से अधिक इन 2 दिनों के परिचय सम्मेलन में रिश्ता तय हुए हैं। बाइट सुरेंद्र मित्तल 73 वर्षीय प्रत्याशी। बाइट प्रगति मुरारका 49 वर्षीय प्रत्याशी। श्री अग्रसेन महासभा के संयोजक मोहनलाल बंसल ने बताया कि परिचय सम्मेलन में आए देश विदेश से करीब 2000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। साथ ही कई विदेश में बसे अग्रवाल समाज के लोग ऑनलाइन इस पेज सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत 73 वर्षीय प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल और मुंबई की 49 वर्षीय प्रत्याशी प्रगति के साथ महासभा के पदाधिकारी ने दीप जलाकर कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इंदौर से कमल किशोर की रिपोर्ट। और जो एकाकी जीवन वालों को दिया है, और ये अग्रसेन महासभा का पहला परिचय सम्मेलन है जो पूरा इंडिया में पहली बार हो रहा है और इसकी बुक पूरा इंडिया में जा रही है। 60 वर्षों से अधिक कितने से जोड़े हैं जो विवाह के जो यहाँ पर आए हैं? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ जिन लोगों को विवाह करना उनको बुलाया है। हमने क्या करा है, जो लोग एकाकी जीवन जी रहे हैं, जिनको डाइवर्सी हो गए या विधवा हो गए, ये अभी हमने उनका नहीं है। जो 60 साल वाला, वो पहले जो मैंने किया था वो 60 साल शादी वाले थे। नहीं, अभी का जो पूछ रहे हैं, अभी यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं? नहीं, अभी जैसे 60 वर्ष से ज्यादा। हाँ, नहीं है ना, यहाँ पे कम से कम 5-10 लोग तो 61.5 साल की एक लेडी है जिसके लिए अनमेरिड लोग भी करने को तैयार है। ये 61.5 साल की लेडी है, उसके बच्चे भी आ गए हैं। तो अभी यहाँ स्थिति क्या है, जो बच्चे वाली है उनसे भी अनमेरिड लोग करने को तैयार है। कारण क्या हो रहा है कि वो लोग इंटीरियर में रहते हैं, उनकी इनकम अच्छी है, लेकिन अब वो उनकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है। ये हमारा पहला प्रयास है इंडिया में और उसका हम निरंतर मतलब जारी रखेंगे। और ये पहला वर्ष है या कौन सा वर्ष है जो आयोजन का? नहीं, इस आयोजन का पहला है। हम तो ऐसे तो परिचय सम्मेलन बहुत सारे करते हैं, लेकिन वो परिचय सम्मेलन होता है सामान्य जिसमें कहते हैं युवक युवती सिर्फ अग्रवाल समाज। इस दौरान क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कुछ लोगों से जो नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको जोड़ रहे हैं। और अभी हमारा क्या हो रहा है, ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये वेद समाज है। इसमें वेद समाज में कम से कम 300 जातियां है। हमने क्या उद्देश्य रखा इस बार इस आयोजन के माध्यम से कि ऐसे बुजुर्ग लोग जो एकांकी जीवन जी रहे हैं उनको जीवन संगिनी मिल जाए? असल में ये आपको मालूम है अभी क्या होने लगा है कि धीरे धीरे जो लोग है ना, परिवार बिछुड़ता जा रहा है। कईयों के फॉरेन में बच्चे सेटल हो गए। अब उन सब लोगों के लिए आफत ये हो रही है कि पैसा तो है, जैसे जयपुर वाले अपने घर का मकान है, वो सबको घुमाना को तैयार है, उनके घर के प्लाट भी हैं, लेकिन अब वो हालत ये है कि उनके फैमिली के लोग तो बाहर सेटल हो गए। अभी ये जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है हिंदुस्तान में कि जो लोग के बाहर सेटल हो गए वो लोग कहते हैं कि आप अपना संभालो। अब यहाँ आदमी को नौकर चाकर तो बहुत है, पर एकाकी जीवन व्यतीत नहीं होता ना, बात करने को तो चाहिए कोई ना कोई। उन लोगों को इससे हमने फोकस किया है
कि वो लोग आके आकर, जैसे अभी मेरे पास भी जो आए सिल्क मिल के मालिक है, वो खुद यहाँ है, जो सिल्क मिल के मालिक है मिलवाड़ा, और वो पेनमैन के साथ है हम। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा उद्देश्य उसमें यही है कि ऐसे लोगों को जीवन साथी मिल जाए, और हमको निश्चित रूप से अभी आज की तारीख में मैं समझता हूँ शाम तक 100 संबंध तय हो जाएंगे। कितने लोगों को जो है अभी यहाँ पर प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी आपको? नहीं, अभी हमको करीबन 2000 करीब एंट्री आ गई है, और अभी मेरे यहाँ पे जितने भी रूम है सब में वो चल रहा है। अच्छा, तो विदेशों से भी कोई प्रविष्टियां आई है? विदेश से भी आई है, कहाँ से? नेपाल से आई है, फॉरेन वालों ने भेजी है, लेकिन अब वो क्या, वो फॉरेन में जॉब करते हैं, उनको फॉरेन की बच्चा चाहिए, जो बच्ची वहाँ जॉब करती है। बता दिए 100 बता दिए नहीं, 100 के लगभग आज हो जाएंगे, और इसके भला 3-4 दिन में इसका 200 तक टारगेट, 250 तक हो जाएगा, क्योंकि निरंतर चलने वाली। अपना परिचय दे दीजिएगा सर, अपना परिचय। मेरा मोहनलाल बंसल, पूर्व अध्यक्ष अग्रसेन महासभा, इस भवन का चेयरमैन हूँ, और इस आयोजन का प्रमुख संयोजक हूँ। था ये हम लोगों का मेन उद्देश्य वो है कि आज के दिनों में, आजकल जो माहौल चल रहा है उसके अंदर में बच्चे बच्चियां के भाव में शादी कर लेते हैं, पैकेज के साथ शादी कर लेते हैं, सुंदरता के साथ शादी कर लेते हैं। उनकी शादियां हैं, जितने डाइवर्सी आए हुए हैं उससे ज़्यादा है, 800 से ऊपर प्रविष्टियाँ जो है आ चुकी हैं डाइवर्सियों की। उनको केवल एज उनकी देखी जाए तो 30 से कम ही है, 30-35 के बीच में। उनको यानी मेन उनको फायदा इससे होगा कि काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया 35 से ऊपर। उनका रीजन जैसे पूछा कि आप क्यों डाइवर्स हुए, उनके साथ में क्या आपकी वाली, साहब हमको ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं उनको ये मैसेज जरूर देना चाहूँगा, यदि आप जीवन साथी चाहते हैं, हमेशा के लिए उसके साथ में रहना चाहते हैं, तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यही इन लोगों को मैंने बुलाया है, यदि कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो दोबारा शादी कराएंगे, फिर भी आपका डाइवर्स हो जाएगा। आज जो है यहाँ पर क्या उद्देश्य रखा हमने कि जो एकांकी जीवन जीने वाले लोगों को एक जीवन साथी मिल जाए? नहीं, उद्देश्य तो ये है कि मैं जहाँ तक अपना समझता हूँ कि जिन लोगों की एज 70 हो गई है, 60 से ऊपर हो गई, जिन जेंट्स लोगों की, उनको शादी नहीं करना चाहिए। ये तो फालतू की बातें हैं कि मेरे जीवन साथी चाहिए, वो चाहिए, लोग आ भी गए हैं, लेकिन मेन जो है ना अपना यही था कि अंडर 40 रहते हैं तो जीवन साथी लेने का उसमें आनंद है। अदरवाइज 60 के बाद उन्होंने शादी है, 70 के भी आए हुए हैं, उन्होंने शादी के लिए तैयार खड़े हुए हैं। वो मान लिए 10 साल के बाद, 5 साल के वो चले गए, बेचारे साथ में आ रही, उसका क्या हुआ? जो बच्चे उनके हैं, बेटे बहू हैं, यदि उनको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? उनसे बात करके आए हैं नहीं आए हैं, मेन चीज उनको वो देखना चाहिए। उसके अंदर मान लिया वो अपनी सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे में आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, तो वो चीज की सिक्योरिटी देने के लिए वो तैयार नहीं। वो बच्चों से बात करना पड़े, पहले बच्चे से बात करके आइए, उसके बाद फिर शादी कीजिए। तो वो इस तरह से हम लोगों ने बोला हुआ है। कितने लोग ऐसे जो है इससे तैयार हुए हैं? ये करीब 5-6 लोग तो अभी हो गए हैं। अभी मेरे पास में करीब 2 घंटे पहले एक फोन आया था नागपुर से कि 60 साल की लेडी हैं, तो जो 70 साल की यहाँ पे बात 73 साल की जो करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि मैं शादी कर लूंगा। तो मैंने स्टेज पे उनसे पूछा था, मैंने कहा आप ये बताइए 70 साल के हो गए, आप 60 साल की लेडी हैं, यदि वो आपके साथ शादी, उनकी सिक्योरिटी क्या है? उनकी आपसे ज़्यादा उम्र रहेगी, आप 60 साल की, हम 80 साल भी जी सकती हैं, तो आपके बच्चे उनको रखेंगे क्या? यदि आप चले जाएंगे उसके बाद उनका क्या होगा? बोला ये तो मैं बच्चों से बात करके ही बताऊंगा। तो इस हिसाब से मैं उनको लेडी को जवाब दे दिया, मैंने कहा आपकी सिक्योरिटी कोई भी नहीं, जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहे हैं, क्यों हम आप जाने के बाद में सिक्योर रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। जगदीश गोयल बाबा जी, अध्यक्ष महासभा। नमस्ते, मेरी मुरारका है, प्रगति मुरारका। मैं मुंबई से हूँ और मैं अग्रवाल समाज से भी जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये एज ग्रुप वालों के लिए इन्होंने एक्सक्लूसिवली रखा गया है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एज ए सेवक ऑल्सो, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस कार्यक्रम को हम लोग आके अटेंड करें और इसको प्रोत्साहन दिया जाए। आपका क्या मोटिव था इस प्रोग्राम में शामिल होने? हाँ, तो इसमें 2 था। देखिए, ऐसा है कि हम लोग अगर आगे आएंगे तो बाकी लोगों भी जो छोटे शहर से सब है उनको भी आगे आने होता है, एक फेयर फैक्टर निकलता है और समाज में एक दूसरे से जुड़ते हैं सब, तो रेफरेंसेस भी हो जाते हैं आपस में। और कार्यक्रम बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे, लोग कलकत्ता से आए हैं, लोग हैदराबाद से आए हैं, अलग अलग लोकेशन से आए हैं। मैडम, क्या वजह है कि बढ़ती उम्र में कई लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, कई लोग जो है अपने जीवन साथी ढूंढने आए हैं? इसमें देखिए बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि कई बार काउंसलिंग भी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है कई बार कि उनका पर्पस क्या है। तो अगर ये सर्टेन एज में अगर कुछ एज गैप्स भी है तो कहीं एडजस्ट करना होता है, वो सब लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं होती एडजस्टमेंट करनी, फ्लेक्सिबिलिटी रखना। तो मेन तो फ्लेक्सिबिलिटी रखना है कि आप क्या चीज़ लेट गो कर सकते हो और क्या चीज़ के लिए आप
को कंपलसरी है, वो अगर चार्ट क्लियर होगा तो फिर हेल्पफुल हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर जो है हाँ जी। एक 73 इयर्स के भी आए थे विवाह के लिए, हाँ जी। तो कैसे देखते हैं आप कि जबकि आप इतने लंबे समय तक आप जीवन यापन नहीं हो पाएगा ऐसे 73 के बाद, अब ऐसे में आप शादी कर लेते हैं तो उस महिला या उस पुरुष की क्या स्थिति आगे होती है, कैसे बच्चे उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये इस चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो आपस में दो इंडिविजुअल्स का कॉल है कि उनको पहले तो 73 में कोई उस एज की मिले भी जो उनको एक्सेप्ट करे। अब वो लेडी का भी कॉल है कि उनको क्या उसमें प्लस पॉइंट लगता है उनके साथ जुड़ने में, कि अगर एज गैप है या दोनों ही 70 के हैं और दोनों सोचते हैं कि साथ जुड़ जाए, वो तो डिपेंड करता है ना कि जोड़ी कैसे जमती है। मैडम लेकिन आजकल एज वेरी नहीं कर रही है ना शादी में? देखिए, अपना अपना पर्सनल चॉइस है, एज वेरी नहीं हो रही। अभी तो सेकेंड मैरिजेज और 40+ तो इतने कॉमन हो गए, फ्रेश वालों से ज़्यादा होने लगे हैं। बट इसमें क्या होता है कि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रखोगे अपने आप को, तो फिर सिर्फ आप मतलब एडजस्ट नहीं करोगे तो आप देखते रह जाओगे। फिर कब हो गया तो लकी है, नहीं हुआ तो हाँ। आपकी क्या उम्मीद है यहाँ? हमारी तो कोई उम्मीद है सच नहीं है। देखिए, हम तो मैं एक क्लियर इससे आई थी कि हमारे समाज के रूप में अगर इन्होंने इतने खर्चा करके किया है तो हमारा काम है यहाँ पे इनके साथ जाना, जुड़ना और मैं सेवा करना। तो मैं यहाँ पे सेवा कर रही हूँ सबसे ज़्यादा। कल से आप देखोगे मैं पूरे टाइम बैठ के लोगों को बात कर रही हूँ, काउंसिल करने की कोशिश कर रही हूँ, उनसे डिस्कस कर रही हूँ उनकी रिक्वायरमेंट्स। आपके अकॉर्डिंग मिला मैडम कोई? मैंने एक्चुअली देखा भी नहीं, सच बोलूँ तो। मैं उस पर्पज़ के लिए, मैंने बताया ना, मेरा पर्पज़ ये था कि यहाँ पे आके अपना दूसरों को प्रोत्साहन देना है। लेकिन ये कोई मिल जाए तो? अभी ध्यान नहीं दिया, फिर मिलेगा तो फिर ध्यान देंगे तो है, फैमिली मेम्बर्स देखेंगे ज़रूर। और यहाँ पे सारे मेरे भाई साहब भाई लोग हैं बड़े बड़े, उन लोग मेरे से ज़्यादा उन लोग चिंता करेंगे, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना परिचय दीजिएगा एक बार फिर मैम। प्रगति मुरार का। कहाँ से मैम? बम्बई से। क्योंकि बढ़ती मीडिया वाले हैं उनको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। नाम बताएं आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता साहब बताएं कि आजकल आयु जो है, आयु कोई बंधन नहीं है विवाह में, इसको क्या मानते हैं? मैं इसको ये मानता हूँ कि आज ज़माना बहुत बदल गया है, परिप्रेक्ष्य बहुत बदल गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज रहती थी तो बुजुर्ग लोग आराम से टाइम निकाल लिया करते। उम्र जस्ट लाइक ए नंबर है। मैं 73 साल का हूँ, वो मेरी ऑफिशियल एज है, वैसे मैं 70 साल का हूँ, लेकिन मैं 73 साल का होने के बावजूद भी अपने आप को 37 साल से ज़्यादा महसूस नहीं करता हूँ। ये मेरी वो है, जीवट है या कुछ भी कह लीजिए। स्वास्थ्य के ऊपर मेरा पूरा ध्यान है, मुझे कोई बीपी, कोई डायबिटीज़, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई गोलियाँ नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, कार चला लेता हूँ, 2 व्हीलर चला लेता हूँ, सारी दुनिया में GPS से घूम सकता हूँ। क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद पर तो दुनिया जिंदा है और मुझे ये, मैं ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा उम्मीदें पीड़ा देती हैं। मैंने अपनी श्रीमती से बहुत उम्मीद रखी कि तुम मेरे से 3 साल छोटी हो, पहले तो मैं ही जाऊँगा, पर पहले वो चली गई। तो इसलिए उम्मीदों पर विश्वास कम रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। अभी कितने वर्षों से आप जो है अकेले जीवन यापन कर रहे हैं? हाँ, 2 साल 10 महीने से। अभी आपकी खोज की क्या स्थिति है? मेरी जो है ना, कम से कम 1 डजन लेडीज़ से बातचीत हो रही हैं। कुछ लोग लिव इन रिलेशन में भी रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि बंधन हो, क्योंकि उनको उनके हस्बैंड की पेंशन मिल रही है। तो अगर वो मैरिज कर लेते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। और मेरे लिए पेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जाने के बाद मेरी जो स्पाउस आएगी उसको पेंशन मिलेगी। और मेरी पेंशन अभी करीबन 60,000 है, तो उसको करीबन 40,000 पेंशन आराम से मिलेगी अगर मैं अभी भी चला जाता हूँ। तो अभी जाने वाला नहीं हूँ, 7-8 साल 10 साल। सर आप 10 साल क्या 50 साल तक ऐसे रहे सर? सर एक मेरा सवाल ये है कि इस एज में शादी के बाद भाई हमारे यहाँ पर जो है बच्चों का क्या आगे रिएक्शन रहता है कि जब माता पिता इस एज में शादी करते हैं तो? देखिए बच्चों को जब भी मैं कोई फाइनल करूँगा, मैं फाइनल करूँगा, जो मेरे को फाइनल कर लेगी, तो मैं बच्चों को 3 से 6 महीने का समय दूंगा कि तुम 3 से 6 महीने इनके साथ में रहो। इनके साथ में अगर तुम्हारा ट्यूनिंग नहीं बैठता है तो हम अलग रह लेंगे। सीधा सा गणित है अपना, बहुत सिंपल।
और बताइए। बच्चे एक- आसरा बनते नहीं बनते ना सर जनरली, आखिरी टाइम पर तो पत्नी ही साथ देती है, बच्चे साथ नहीं देते, इसीलिए तो पत्नी का होना जरूरी है। इसीलिए पत्नी का होना जरूरी है, क्योंकि अकेलापन बहुत मारता है, वो धीरे धीरे अंदर से शरीर खोखला करता रहता है, और हम जो है ना अपनी कोई बात शेयर नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इसलिए हम जो हमारे मित्र वगैरह हैं, जो हमारे जो गर्ल फ्रेंड्स बन गए हैं अभी 5-7, उनसे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। तो क्या उम्मीद है कि आज आप तो एक सिलेक्ट हो जाएंगे आप? नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी लेडी है ही नहीं, यहाँ तो 47 की हाईएस्ट है, मैं 73 का हूँ ऑफिशियली, तो 26 साल का फ़र्क तो बहुत होता है, तो इसलिए यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ का जो ये रिजल्ट है वो ज़रूर आएगा, और यहाँ जो इन्होंने आयोजन किया है, मैं कहता हूँ कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए। इतने सारे लोगों का इतना अच्छा इंतज़ाम, पूरा का पूरा रूम्स वगैरह, खाने वाने का। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके व्यवहार की, आप किस तरह से उनको केयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। आने वालों को केवल 2 ही चीज़ चाहिए, एक अच्छा रहना और एक अच्छा खाना, बाकी कुछ नहीं चाहिए, वो हमको भरपूर मिल रहा है यहाँ। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये अग्रसेन महासभा इंदौर को मैं बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद इनके सभी जितने भी मतलब ऑफिस बियरर्स हैं उनको देता हूँ, कि उनकी वजह से आज हम यहाँ बहुत खुश हैं। सर अपना नाम बता दीजिएगा और कहाँ से आप आए हैं वो? मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता, मैं जयपुर रहता हूँ। क्या करते हैं सर आप? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से सेवानिवृत्त हूँ, शाखा प्रबंधक से। थैंक यू। तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।